भोपाल में निशातपुरा रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह संचालन के लिए तैयार है। सोमवार शाम 5 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री विश्वास सारंग स्टेशन पहुंचे। उन्होंने कहा कि भोपाल के तेजी से हो रहे विस्तार को देखते हुए नए रेलवे स्टेशन की जरूरत थी और निशातपुरा स्टेशन शुरू होने से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इंदौर की ओर जाने वाली कई ट्रेनें अब निशातपुरा स्टेशन से संचालित होगी। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नरेला विधानसभा में लगातार आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। उन्होंने द्वारका नगर से निशातपुरा रेलवे स्टेशन तक बनने वाले आरओबी और गणेश मंदिर, केंची छोरा से खेड़ापति मंदिर तक प्रस्तावित आरओबी का भी जिक्र करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से ट्रैफिक जाम की समस्या में बड़ी राहत मिलेगी। वहीं दतिया उपचुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी और आशुतोष तिवारी विधायक बनकर विधानसभा पहुंचेंगे। इसके अलावा जहांगीर महल का नाम बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो गुलामी के प्रतीक है उनका परिवर्तन होना चाहिए और सरकार की भी यही मंशा है। बहुत प्रसन्नता की बात है। बहुत सालों से जिस दिन का इंतजार था वो कल 28 जुलाई को पूरा हो रहा है और निशातपुरा का हमारा बहुप्रतीक्षित रेलवे स्टेशन अब ऑपरेशनल स्थिति में आएगा। 28 जुलाई को शाम को 5:30 बजे मालवा एक्सप्रेस यहाँ पर ऑफिशियली रुकना शुरू होगी और 2 महीने तो वो भोपाल से चलेगी और आगे जो इंदौर की तरफ जाने वाली ट्रेन है वो निशातपुरा से ही शुरू होंगी। ये हमारे संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है। भोपाल के रहवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। भोपाल जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से भोपाल शहर का विस्तार हो रहा है, उसमें ये बहुत ज़रूरी था कि स्टेशन की संख्या बढ़ाई जाए। कमलापति स्टेशन बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। भोपाल स्टेशन के दोनों तरफ 1 नंबर साइड, 6 नंबर साइड बहुत अच्छे ऑपरेशनल स्थिति में है। हृदयराम स्टेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा है और अब ये निशातपुरा स्टेशन भी ऑपरेशनल स्थिति में आ गया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। आज हमने डीआरएम साहब के साथ, कलेक्टर के साथ और बाकी प्रशासकीय अधिकारियों के साथ इसका दौरा किया। कल 28 जुलाई शाम को 5 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ पर मालवा एक्सप्रेस का जो स्टॉपेज है उसको हरी झंडी दिखाकर उस ट्रेन को यहाँ से रवाना करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कल 5 बजे निशातपुरा स्टेशन पधारने वाले हैं। उस कार्यक्रम की भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ी है क्योंकि जब इस तरह के कोई प्रकल्प शुरू होते हैं तो संपूर्ण क्षेत्र में विकास के भी नए आयाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शुरू होते हैं। यहाँ पर आसपास में रोड, रेस्टोरेंट, होटल और बाकी चीज़ों का भी यहाँ पर विस्तार होगा जिससे निश्चित रूप से लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। आज हमने इसका दौरा किया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी 28 तारीख को इसका विधिवत लोकार्पित करेंगे, इसको करेंगे और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारी ये मांग पूरी हुई है। सर, कितना ट्रैफिक कम हो जाएगा इससे अन्य स्टेशन? देखिए, जो इंदौर लाइन वाली ट्रेन है वो अब अगले समय से यहीं से शुरू होंगे। अभी 2 महीने तो वो भोपाल स्टेशन भी रहेंगे क्योंकि पुराना जिनने रिजर्वेशन करवाया हुआ है भोपाल से, पर आगे आने वाले समय में लगभग 2 महीने बाद इंदौर की लाइन जो है वो संपूर्ण ट्रेनें यहीं से चलेंगी और यहीं रुकेंगी। सर, अभी कुछ रोड कनेक्टिविटी को लेकर भी इश्यूज हैं, अप्रोच रोड हो या आरओबी। देखिए, हमने पहले ही हमारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अब बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। नरेला विधानसभा को वैसे भी हम फ्लाईओवर विधानसभा कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लाईओवर नरेला विधानसभा में है और मैंने आज से 3-4 साल पहले ही एक आरओबी सैंक्शन कराया था जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास द्वारका नगर से शुरू होगा और यहीं निशातपुरा स्टेशन पर आकर वो लैंड होगा। लगभग 6 रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरने वाला शायद देश का ये पहला ही आरओबी होगा। उसका काम भी बहुत तेज गति से चल रहा है। तो जैसे ही वो पूरा होगा तो इसकी कनेक्टिविटी भोपाल शहर से
उसकी जो समस्या है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो ये हमारी दूरदृष्टि थी। ये लगभग मैंने 5 साल पहले सैंक्शन कराया था। पूरा जो आरओबी बन रहा है निषादपुरा का, वो पूरा हमारे स्टेट बजट से बन रहा है। हमने वो सैंक्शन कराया था और इस संपूर्ण क्षेत्र में जब वो आरओबी बनकर तैयार होगा तो पुराना भोपाल, नया भोपाल, बीएचईएल क्षेत्र वो स्टेशन से होते हुए सीधे छोला क्षेत्र और करोच क्षेत्र से जुड़ेगा। और इधर विदिशा और बैरसिया का जो ट्रैफिक है जिसको कि भोपाल शहर में जाना है, उसके लिए भी एक पैरेलल एक और दूसरा मार्ग मिलेगा। ये संपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसमें बहुत तेज गति से काम चल रहा है। और अब हम एक प्लान और कर रहे हैं। गणेश मंदिर जो है, जो कैची छोला पर है, उसके बाद छोला मंदिर तक 2 रेलवे ट्रैक है। वहां पर भी हम एक आरओबी को प्लान कर रहे हैं। स्टेट बजट से ही हमने उसका सर्वे कराया। पीछे हमने लगभग 34 करोड़ रुपए उसमें सैंक्शन करा दिए थे, परंतु आसपास के अतिक्रमण के कारण वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। अब मैंने उसकी रिवाइज्ड उसका एस्टिमेट बनवाया है। तो गणेश मंदिर कैची छोला से खेड़ापति हनुमान जी मंदिर तक का एक हम आरओबी प्रपोज कर रहे हैं जो दोनों ट्रैक के ऊपर से निकलेगा। तो उससे भी फिर निषादपुरा स्टेशन की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। खेड़ापति हनुमान जी महाराज जो कि भोपाल के पालनहार हैं, उनका लोग बहुत तेज गति से काम चल रहा है। लगभग 200 करोड़ रुपए में वो हम लोग बनाने वाले हैं। खेड़ापति हनुमान जी महाराज का मंदिर नए कलेवर में बनेगा, उसका जीर्णोद्धार बहुत तेज गति से हो रहा है। और उसके सामने जो छोला दशहरा मैदान है उसमें खेड़ापति लोग बनेगा। तो ये संपूर्ण क्षेत्र करोत पर हमने 10 लेन की रोड बनाई है जो कि आशाराम चौराहे से लेकर रतनपुरी तक जाएगी, एयरपोर्ट से लेकर और रतनगिरी तक जाएगी। उसका तेज गति से काम चल रहा है। तो ये संपूर्ण क्षेत्र अब विकास के मामले में एक नया आयाम भरेगा। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।